ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा था कि हम कैसे बीजीय व्यंजक को जोड़ते और घटाते हैं, है ना। जोड़ और घटा देख रहे हैं बीजीय व्यंजक, जोड़ एवं घटाव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसी से। अब हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है इस पे, एक ही क्वेश्चन रह गया है इस पे बेस्ड, एक ही क्वेश्चन रह गया है। तो उसको करने के बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो कि है बहुपद। ठीक है, जो कि है बहुपद। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने लिखा 3p प्लस 2q माइनस का 4, जिसमें से आपने घटाना है 3p माइनस का 2q, ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि इस वाले बीजीय व्यंजक में से, वाले में से मैंने ये वाला पार्ट हटाना है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में से ये वाला एक्सप्रेशन मैंने माइनस करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रूल कहता है हमारा, रूल कहता है हमारा कि जहां पे ब्रैकेट दिख जाए, मुझे जहां पे यहाँ पे ब्रैकेट दिख जाए, उसके आगे माइनस का निशान हो, तो उस ब्रैकेट के अंदर के जितने भी चिन्ह होते हैं सबको मैं रिवर्स कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ। उल्टा कर दे, क्या उल्टा कर दे, चिन्हों को उल्टा करना है। ठीक है, यस, रविंदर एंड तनु, वेरी गुड बेटा। नहीं तनु बेटा, तनु गड़बड़ है, साइन में गड़बड़ है। रविंदर बेटा आपका, आपका ठीक है, रविंदर का ठीक है, तनु बेटा गलत है। आपने पी वाला क्यू वाला सब कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखिए, अब मैं करवा रही हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको चिन्ह को उल्टा करना है, चिन्ह को उल्टा करना है। चलिए करते हैं चिन्ह को उल्टा। तो पहले वाले व्यंजक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब ये जो पहले लिखा है ना, इसमें कोई चेंज नहीं। हाँ बेटा, अभी मैं करवा दूं, उसके बाद में कॉपी देख लूंगी। ठीक है, अगर मैं कॉपी देखूं, ठीक है, ये वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसको ऐसे उतार लीजिए। 3p प्लस 2q माइनस का 4, क्यों उतार लो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ब्रैकेट नजर आ रहा ना माइनस। अगर ऐसा माइनस और ब्रैकेट होता तो यहाँ पे भी चिन्ह उल्टे हो जाते, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे उतार लो। अब ब्रैकेट हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो ये चीज सॉल्व होगी। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये यहाँ से कोष्टक हटेगा। बॉर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है ना, कोष्टक हटाना होता है। तो हटा दीजिए, माइनस है तो जो अंदर की संख्या है उसका चिन्ह उल्टा कर दो। 3p प्लस का है, तो जैसे ही खोलेगा ब्रैकेट तो ये माइनस का हो जाएगा। 2q माइनस का है, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये प्लस का हो जाएगा। पहला स्टेप सभी को क्लियर, क्या किया मैंने, साइन चेंज किए। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको काट दो, 3p और 3p बेटा, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, दोनों कैंसिल। अब जो एक जैसे पद है उसको लिख लो साथ में, 2q दोनों एक जैसे समान पद है, लिख लो 2q प्लस 2q। और एक अचर जो है माइनस का 4 कांस्टेंट, यस। नहीं बेटा, कुलदीप के नाम से जो बच्चा है बेटा, सिर्फ 4 थोड़ी ना बचेगा, 2q और 2q को आप ऐड भी तो करोगे, 2 और 2 4, दोनों एक जैसे पद हैं, दोनों के आगे प्लस का निशान। कैंसिल तभी होगा जब दोनों के चिन्ह उल्टे हो। यस तनु, अब ठीक है। कैंसिल तो हम तभी करते हैं ना जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो। आप बोल रहे हो 2q प्लस का है, 2q प्लस का, इसको आप काट दोगे, नहीं काट सकते, इसको जोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक 2q माइनस का होता तो कैंसिल हो जाता। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसको उतार लीजिए और मुझे बताइए। हाँ रविंद्र, एकदम करेक्ट। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोल में करें, देखते हैं कितना क्लियर हुआ आपको। रेडी? यस मैम। ओके, चलिए पोल में करते हैं सवाल। एक क्वेश्चन आया होगा पोल में, सवाल है ये,
3a माइनस बी प्लस के 4 में से आपने घटाना है a माइनस बी। कीजिए इसे पोल में, बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछली बार की क्लास में आपने किया इसी टाइप का। देखो एक नई चीज आपको आज पोल में पता चलेगी, जैसे ही आप आंसर करोगे ना, आपको साथ के साथ अपना रिस्पॉन्स भी दिख जाएगा कि आपने कौन से ऑप्शन में टिक दिया है। रविंद्र बेटा अभी कॉपी मत दिखाओ, बाकी बच्चे आंसर देख सकते हैं लास्ट में। पोल में करिए सभी, आप आंसर करते जाएंगे, आपको साफ नजर आ जाएगा पोल में कौन सा ऑप्शन टिक किया है। सभी को दिख रहा है जो आंसर कर रहे हैं पोल में? यस मैम। वेरी गुड। ये मैम इसमें चैट इज नॉट अवेलेबल दिस टाइम दिखा रहा है। हाँ, तो जब तक पोल चलता है तब तक चैट ऑफ हो जाता है, मैं बंद कर देती हूँ। पोल का ऑप्शन पता है कहाँ से आता है? पता है मैम, पता है। नहीं ना, पता है तो करो उसमें आंसर। ओके ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गुड। आपको साफ नजर आ रहा है कितने आंसर्स हो गए हैं और कितने बच्चों का गलत और सही आपको भी दिख रहा होगा साथ के साथ। यस मैम। हम्म रविंद्र बेटा अभी कॉपी नहीं दिखानी आपने, कॉपी नहीं। आपको पोल का ऑप्शन पता है ना, पोल कैसे आता है? नहीं पता तो बताओ। ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में पोल में दूं आपको वही टिक करना होता है। पता नहीं मैम कैसे आता है। नहीं पता? ओके चलो, आपके फोन में 3 टिक नजर आ रहे हैं, जहाँ मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा उसी 3 टिक पे क्लिक करके ना आ रहा होगा एक्टिविटीज लिखा हुआ, लिखा है? बताओ। 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो सबसे नीचे एक्टिविटीज लिखा है, लिखा है क्या? कर दिया मैम, वोट कर दिया इसको। कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए जिन्होंने पोल में नहीं किया। हाँ, आप कॉपी आप दिखा सकते हो। यस तनु, तनु जो आपका आंसर आया वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, जरा ध्यान से देखना। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? माइनस का कहाँ है बताओ? प्लस लगाओ ना। यस एकदम करेक्ट है। डी का करेक्ट आंसर है, कैसे है चलो करते हैं। तो है 3a माइनस बी प्लस 4, जिसमें से आपने घटाना है a माइनस बी को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रूल यही कहता है कि आपका जो भी ये पहला वाला है, पहले वाले व्यंजक में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा इस वाले में। 3a माइनस बी प्लस का 4 ऐसे उतारो, चेंज कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है और उसके बाद माइनस है। देखो ब्रैकेट यहाँ पे भी है लेकिन बाहर माइनस नहीं है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि माइनस नहीं है ब्रैकेट के बाहर। अब उस तरफ माइनस है, चेंज कर दीजिए। ए यहाँ प्लस का है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का हो जाएगा। बी यहाँ माइनस का है, ब्रैकेट ओपन होगा प्लस का हो जाएगा। अब आपको साफ नजर आ रहा है कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है। बी यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अब जो एक जैसे पद है कौन से हैं? 3a और माइनस का है, 3a एंड माइनस का एक घटा दो, प्लस का 4 लास्ट में। 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, 2a प्लस 4।
डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस मैम। तो अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचता है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। किस टाइप का वो क्वेश्चन है, चलो उसको मैं समझाती हूँ आपको। आप लोग एक बार जरा उसे ट्राई करना, उसके बाद में करवाऊंगा, ठीक है? देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। तो सवाल है -z² प्लस XY माइनस का y² माइनस प्लस लगाओ y² प्लस z² प्लस 2y² प्लस XY। ये है क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, पहले मैं एक्सप्लेन करूं आपको या आप लोग ट्राई करेंगे खुद? ट्राई करेंगे पहले मैम। हम करेंगे, फिर बाद में कॉपी दिखा देंगे आपको। हाँ ठीक है, ट्राई करो फिर। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको बता देती हूँ करना क्या है। आपको पता है चेंज सिर्फ इस जगह होगा, क्योंकि यहीं ब्रैकेट है और यहाँ माइनस है बाहर, तो इस वाले में आपको चेंज करना है, बाकी सब वैसे ही करेगा। ठीक है, और जिसका हो जाए मुझे कॉपी दिखा देना। एक काम करूं, मैं ऑप्शन भी लिख दूं? यस मैम। ऑप्शन भी लिख देती हूँ, ठीक है? दो ही ऑप्शन लिख रही हूँ, दोनों में से एक इसका आंसर सही होगा। ओके, एक बच्चे का आ भी गया। बेटा पहले मुझे ऑप्शन लिखने दो, फिर मैं कॉपी दिखा दे, थोड़ा सा टाइम दो बस मुझे। ऑप्शन लिख देती हूँ पहले। मैम मैंने भी कर लिया। हाँ, ऑप्शन भी टाइप कर सकते हो आप चैट सेक्शन में, और मुझे कॉपी दिखा दो। नहीं बेटा, रघुवीर सिंह के नाम से जो बच्चे हैं, ऑप्शन कौन सा आया है? दोनों में से कोई भी नहीं है ऑप्शन में, का मतलब गड़बड़ करी है। कुलदीप के नाम से जो बच्चा है, सही है बेटा, आपका करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ, रविंदर, रविंदर का आंसर बेटा कॉपी थोड़े नीचे करिए। करेक्ट है एकदम, गुड। जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको चैट सेक्शन में टाइप भी कर दीजिए। योगेश, एकदम करेक्ट, बढ़िया। इसका मतलब काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया, क्योंकि होना सभी में एक ही चीज है बेटा। इतने सारे बच्चे हैं जो इतने लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, 15 मिनट लेट क्लास ज्वाइन। सभी का है, एक दूसरे का आंसर तो कॉपी नहीं कर रहे हो, जो भी बी पे टिक कर रहे हैं। हाँ, रघुवीर सिंह के नाम से जो है बेटा, अभी भी ना 2y² के आगे ना प्लस का साइन आएगा। देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, प्लस का निशान की गड़बड़ है, बाकी ठीक है। चलिए अब मैं करवाती हूँ, पहले मैं ऑप्शन हटा रही हूँ। अब देख लीजिए, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बेटा, प्लीज टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, नहीं तो सब मिस हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं जोड़ और घटा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है? आपको रूल पता है सिंपल सा, जहां ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर माइनस हो वहां चेंज करना है। तो यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला हिस्सा है जहां आपको चिन्ह उल्टे करने हैं, यहीं पे चिन्ह उल्टे करने हैं, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा। मतलब बाकी व्यंजक ऐसे उतार लो, क्या माइनस का z² प्लस XY ऐसे आएगा, प्लस y² ऐसे चेंज कर दो। यहाँ ब्रैकेट की बारी आ गई, y² यहाँ क्या है, अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर y² प्लस का है ना, कोई चिन्ह मतलब नहीं प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। z² क्या है यहाँ पे, ये भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा।
बाकी इस वाले व्यंजक को भी ऐसे उतार लो, लास्ट वाला 2y² प्लस xy। अब जो चीज कैंसिल हो रही, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, हाँ मुझे दिख रहा है y² और y², एक प्लस है एक माइनस है, मैंने कैंसिल कर दिया। अब जो चीजें बच रही हैं उनको मैं उतार देती हूँ, जो एक जैसे समान पदों को, ये और ये दोनों ही समान पद है, दोनों ही समान पद उतार लो, -z²। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैंसिल क्यों नहीं हुआ, कैंसिल तब होता जब एक z² प्लस का होता और एक माइनस का, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो कटेंगे नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है xy और ये xy, या पहले आप y² ले लो, 2y² अकेला है, इसको ऐसे उतार लीजिए, प्लस का 2y², फिर xy और xy, प्लस xy प्लस xy। ओके, देखो z² भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों संख्याएं माइनस की, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 1 1 मानोगे, माइनस का 2z² प्लस का 2y², 1xy और 1xy कितना हो गया, प्लस का 2xy। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? यस तनु, वेरी गुड बेटा। 2z² माइनस का करो, माइनस का है 2z², प्लस का नहीं है। अब मुझे बताइए, पोल में करे क्वेश्चन इसी टाइप का, रेडी है? मैम। ओके ओके मैम। ओके, चलिए आखिरी सवाल है जोड़ और घटा का, इसके बाद अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन है ये, माइनस का y² माइनस का yz माइनस का z² माइनस ब्रैकेट 3y² प्लस z² प्लस z² माइनस y, ये क्वेश्चन है। कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। मैम इसमें जो मतलब फर्स्ट में माइनस है तो इसके साइन चेंज हो गए। हाँ माइनस तो है तो क्या ब्रैकेट, नहीं यहाँ ब्रैकेट तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं लिखा मैंने, क्या ऐसा लिखा, ब्रैकेट नहीं है ना। ये माइनस बाहर होता और पूरे में ब्रैकेट होता तो साइन चेंज होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है तो यहाँ नहीं होंगे। डिफरेंस देखो, ब्रैकेट होना चाहिए पूरे में, बाहर माइनस हो तभी चेंज होता है, वरना नहीं होगा। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, सेम जो पहले वाला सवाल है उसी तरीके से। बढ़िया, वेरी गुड। नहीं बेटा देखो, क्या रिस्पॉन्स सही है, कितने बच्चों का आंसर सही है, आप लोगों को खुद पता नहीं चल रहा होगा कौन सा सही है। देखिए 8 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक है अभी। रविंदर बेटा कॉपी नहीं दिखानी अभी। ओके। 8 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है बेटा, 12 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है। आप साइन में गड़बड़ कर रहे हैं,
जिन्होंने पोल में कर दिया है दोबारा से चेक करो अपना आंसर, सही नहीं है, साइन में गड़बड़ है, छोटी सी मिस्टेक है, बिल्कुल छोटी सी, उससे पूरा आंसर गलत हो गया है। हम्म, चलिए सभी का हो गया, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, फिर कॉपी देखूंगी सभी की। हाँ, रविंद्र, गलत है बेटा, साइन की गड़बड़ है। तनु, आपका ठीक है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। योगेश, करेक्ट है बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, और जिसे मुझे कॉपी दिखानी है कॉपी भी दिखा सकते हैं। हाँ करेक्ट नहीं बेटा, तनु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जेड स्क्वायर माइनस का है या प्लस का। देखो, क्या मैम? जेड स्क्वायर के आगे माइनस लिखा है या प्लस लिखा है, ये बताओ। मैम माइनस। ठीक है फिर रविंद्र बेटा, जेड स्क्वायर के आगे प्लस का निशान नहीं आएगा, माइनस आएगा। हाँ ठीक है। देखो दो ही ऑप्शन यहाँ पे आपको जिसमें कंफ्यूज हुए होंगे, एक तो सी या डी, दोनों में से एक आंसर इसका ठीक है, या सी या डी, लेकिन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, आंसर तो एक ही ठीक होगा ना। अब वो कौन सा है वो मैं बता देती हूँ सॉल्व करवा के। ये क्वेश्चन है 3y² प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, काट दीजिए। यहाँ यहाँ साइन चेंज होंगे, 3y² प्लस का है, ब्रैकेट खुलते ही ये माइनस का हो जाएगा। जेड स्क्वायर प्लस का है, ब्रैकेट खुलते ही ये माइनस का हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई, ऐसी ऐसी। अब जो चीज कट रही है वो काट दो मुझे, यहाँ पे ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस कैंसिल। अब जो चीज बच गई, जो एक जैसे पद है पहले उनको भी साथ ले लो, माइनस का y² और माइनस का 3y², दोनों एक जैसे हैं, उतार लीजिए। माइनस का y² माइनस का 3y², ठीक है, फिर उतार लो माइनस का yz, और क्या बच गया, माइनस का z², और क्या बच गया, माइनस का y। इसके अलावा कुछ और है नहीं, तो बस y² माइनस का 3y² भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो क्या करूं, दोनों को जोड़ दूं, 3 और 1 4, माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस का yz माइनस का z² माइनस का y। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला, सी इसका करेक्ट आंसर। देखो सी और डी में एक ही चीज का अंतर था, डी वाले में ये z² प्लस का है, लेकिन z² यहाँ माइनस का आएगा। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। नीरज, नीरज आंसर बिल्कुल अलग आ रहा है, बताओ समझ में आया? तो जिन्होंने सी और डी पे लगाया ना, बस एक ही चीज का अंतर था, वरना जिन्होंने डी पे लगाया ना उनका आंसर भी सही ही होता। बस मैम और डालो इसे पोल में। बेटा पोल में अब इसके क्वेश्चन नहीं है, अब जो मैं आपको होमवर्क भेजूंगी ना उसमें होगा ऐसा सवाल।
ओके मैम। ठीक है, या एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूं? बताइए सभी। मैम दे दो। दे दूं एक और क्वेश्चन? यस मैम। चलिए फिर एक और सवाल देती हूँ, मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगी साथ में, और सॉल्व कर लेना, फिर हम बहुपद सीखते हैं। आखिरी क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस का 2q² माइनस का 2pq प्लस टी स्क्वायर प्लस 2q² माइनस 2p² माइनस का 3pq, इसको सॉल्व कीजिए। और ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रही हूँ। मैम पोल में। क्या बेटा? नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे, दोबारा बोलो। मैम पोल में करना है ये। नहीं नहीं नहीं, चैट सेक्शन, चलो पोल में ही करना, मैं दो ही ऑप्शन दे रही हूँ, पोल में करना, ठीक है? पोल में दे दिया है मैंने, इसको पोल में कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन मैं अभी आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, मैम बी ऑप्शन क्या है? लिख दिया मैंने बी ऑप्शन, करो अब पोल में। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं इसे। विकास, आधे घंटे लेट हो आप क्लास में, क्यों? रविंद्र, आंसर गलत है बेटा, नो, दोबारा चेक करो। मैम कहाँ गलत है? वही तो आपको देखना है, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगी। एक छोटी सी जगह जहां मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन इतना इजी है ना, जितना बड़ा सवाल है उतना छोटा इसका आंसर है। हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ रविंद्र, अब ठीक है। नहीं तनु, गलत है। कहाँ गलती है? वो ही तो ढूंढनी है आपने, वो तो मैं बताऊंगी, क्वेश्चन अब लास्ट में सॉल्व करवाऊंगी। मैम अब सही है मेरा। हाँ अब ठीक है। वेरी गुड, रघुवीर सिंह के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है एकदम। गुड।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं। चलिए हाँ मैम तनु, तो अब ठीक है। 5 4 3 2 1। यस योगेश एकदम करेक्ट है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा। चलो देखो मैं अभी ऑप्शन हटा रही हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों फिर भी इतने बच्चों का गलत हुआ। गलत ज्यादा बच्चों का है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। पी स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर माइनस का 2pq ऐसे उतार लिया। इस वाले ब्रैकेट में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ आगे प्लस है। मैंने आपसे बोला जब माइनस हो तभी चेंज करो, तो प्लस है तो यहाँ कोई चेंज नहीं, तो इसको ऐसे उतार लो। प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, जो भी आगे चिन्ह है, ठीक है। चेंज आएगा इस वाले में, यहाँ माइनस है। 2p स्क्वायर माइनस प्लस का है, 2p स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2p स्क्वायर। 3pq भी माइनस का है तो खुलेगा ब्रैकेट, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ओके, आप कुछ चीज कट रही है क्या? क्या कट रहा है? ये 2q स्क्वायर माइनस का और प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, कट गए। अब एक जैसे पद है उनको साथ ले लो। p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर लिख लो। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और माइनस का 2p स्क्वायर, और क्या बच गया? 2pq और 3pq। माइनस का 2pq प्लस का 3pq। अब देखो दोनों जगह p स्क्वायर है, दोनों प्लस के जोड़ दो, एक और एक दो, 2p स्क्वायर। ये वाला माइनस का 2p स्क्वायर ऐसे उतार दीजिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। ये माइनस का है, ये प्लस का है। एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस हमेशा क्या करते हैं? घटते हैं। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब pq। साइन आता है बड़ी संख्या का, बड़ी कौन है? 3 है या 2 है? 3 बड़ा है, उसके आगे प्लस का निशान है ना, तो यहाँ पे भी प्लस का आएगा। फिर से देखो, फिर से 2p स्क्वायर प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या बचा? सिर्फ pq। आंसर क्या बचा? सिर्फ pq। मैम यहाँ पे 2pq है और आपने 2p लिखा है। वहां पे मैम ये 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर जो आपने अभी काटा है। हाँ तो ठीक तो है। मैम समझ पहले आपने माइनस कर रखा था ब्रैकेट के पहले। ये यहाँ पे फर्स्ट पे भी और ब्रैकेट में भी ये प्लस कर दिया। समझ में नहीं आया? मैम आ गया समझ में। ये आगे तो ठीक है, ठीक है, ओके। p स्क्वायर और p स्क्वायर को जोड़ा ना, तभी तो 2p स्क्वायर आया। ओके, चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है बहुपद। रेडी? यस मैम। चलिए, बहुपद क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है, चैप्टर 2 भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो डेफिनेशन कहती है पॉलिनोमियल या बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन बीजीय व्यंजक कैसा है? कैसा बीजीय व्यंजक है? ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात कैसी होती है? एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। मीन्स ऐसा वेरिएबल whose पावर इज अ होल नंबर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, और कभी खत्म नहीं होती, ये आपको पता है। शून्य से शुरू होती है और कभी खत्म नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, जिसको हम W से दर्शाते हैं। W मतलब पूर्ण संख्याओं का पूरा ग्रुप, ठीक है। अब मैंने एक व्यंजक लिखा, मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा आपके सामने, 2x स्क्वायर प्लस 4। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है? क्या ये जो व्यंजक है, क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी। तो आपको देख के क्या लग रहा है ये? मैम इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है।
यस, वेरी गुड। ये एक बहुपद है, क्यों है? क्योंकि आपने देखा चर, चर क्या है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है ना, ये है ना। x के ऊपर देखो घात क्या लिखी है, 2 लिखी है, x की घात 2 लिखा है ना, तो 2 हमारा क्या होता है, 2 हमारा एक पूर्ण संख्या होता है, 2 हमारा पूर्ण संख्या ही होता है, इसीलिए क्या बोलोगे कि ये दिया गया व्यंजक एक बहुपद है। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। मैंने लिखा x² प्लस 2√x माइनस का 5। क्या ये बहुपद है, हाँ या ना में जवाब देना सिर्फ चैट सेक्शन में, यस मैम। हाँ या ना, यस या नो, बस चैट सेक्शन में लिखना है आपने। यस मैम। मैम हम बताए क्यों है? हाँ बताओ क्यों है। मैम क्योंकि इस पे चर की घात एक पूर्ण संख्या है, 2 स्केयर। ओके, कोई ऐसा बच्चा जो बोले नहीं है? सब बोल रहे हैं यस। रघुवीर सिंह के नाम से जो बच्चा, आप बोल रहे हो नहीं है, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि जो ये 2√x है और अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो रूट की पावर 1/2 आएगी, इसलिए ये बहुपद नहीं है। वेरी गुड, यही तो मुझे देखना था, एकदम करेक्ट बोला, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? आपने सिर्फ पहले पद को देख रहे हो, पहला पद तो ठीक है भाई, ये पहला पद है, x² पहला पद है, तो पहले पद में आपने देखा क्या ये एक पूर्ण संख्या है, इसकी घात, तो ये तो है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है 2। लेकिन जैसे ही आप दूसरे पद में आए, इस वाले में, यहाँ क्या लिखा है बेटा, वर्गमूल x। जब मैंने आपको वर्गमूल वाले करवाए थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आपको बताया था ना कि जब भी ये वर्गमूल का साइन हटके क्या आता है, वर्गमूल मतलब ही घात 1/2 होती है। याद आया सभी को? वर्गमूल मतलब ही घात 1/2 होती है। मुझे बताओ 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना, नहीं है। तो मुझे हर पद का, मेरे को हर पद की घात चेक करनी है, सिर्फ एक ही की नहीं, हर पद में जहां पे भी चर नजर आ रहा है सबकी देखो। तो अगर किसी एक की भी नहीं है तो आप बोलोगे कि ये बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया? बताइए। यस। उतारना जरूर इसे अपने अपनी कॉपी में। अगला एग्जाम्पल करवा रही हूँ फिर से। उतार लिया। चलिए फिर मैम अगला एग्जाम्पल। मैम एक बार रुक जाओ। ठीक है, उतार लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपद पहचानना होता है या नहीं होता, एक एक नंबर में जरूर आता है ये क्वेश्चन। हम उतार लिया। ओके, अगला एग्जाम्पल, इसमें भी मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, चैट सेक्शन में है या नहीं है या नहीं है? दीजिए आंसर, यस और नो, सिंपल, या तो y लिखो या n लिखो। मुझे इससे अभी, मेरे को ये नहीं देखना कौन हाँ या कौन ना लिख रहा है, मुझे बस देखना है कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है इसको देखते। कोई भी आंसर नहीं कर रहा चैट सेक्शन में, लिखिए क्या लग रहा है या नहीं है? है, तनु बोल रही है। और बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करो। देखो, इसका आंसर है कि ये बीजीय व्यंजक नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है ये भी। अब रीजन सुनना, ये भी क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे देखा x की जो घात है वो x की घात 1 है ना, जहाँ कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, तो ठीक है, प्रथम पद की तो एक पूर्ण संख्या आ गई घात, ठीक है। जैसे ही आप दूसरे पद में बढ़े, यहाँ पे हमेशा याद रखना, कभी भी चर हम नीचे नहीं रखते, इस चर को मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा। जहां पे भी चर नीचे हो उसे नीचे नहीं रखा जाता,
तो जैसे ही मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी इसकी जो भी घात होती है वो माइनस में पहुंच जाती है। तो यहाँ 2 है, जैसे ही इसे ऊपर ले जाऊंगी ये माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब ये जो व्यंजक है ये ऐसा बन गया, x प्लस x की घात माइनस का 2 प्लस का 5। मैम यस बोलो। मैम उतारना है क्या ये भी? नहीं, पहले समझ लो उसके बाद, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर गया घात में माइनस का 2 आया ना, मुझे बताओ कि माइनस का 2 एक पूर्ण संख्या होता है? मैम नो। नहीं आता ना पूर्ण संख्या में। यस, तो इसीलिए आप क्या बोलोगे, ये एक बीजीय ये एक बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? कभी भी चर नीचे हो तो नीचे नहीं रखना, उसे ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे घात में कुछ भी होगा वो माइनस में पहुंच जाएगा। समझ में आ गया सभी को? मैम। चलिए, अच्छा, आपको सबसे मेन ये पता होना चाहिए कि कोई बीजीय व्यंजक है या नहीं है। तो आपको पता चल गया कि वर्गमूल में होगा कोई भी तो कभी भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यस मैम। ठीक है, हाँ। चलिए क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। चलिए, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है। लिखा है वर्गमूल y एक बहुपद है, हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, पोल में आंसर करना है। गुड, सभी बच्चे कीजिए पोल में आंसर। अभी सिर्फ 2 ही बच्चों ने किया है, देखते ही पता चल जाएगा है या नहीं है। वेरी गुड। गुड, 10 में से 7 बच्चों का ठीक है। बेटा 3 बच्चों का गलत कैसे हो गया? अभी अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, उसके बाद भी गलत। गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए, देखते ही पता चल रहा है क्या ये बहुपद है, क्या ये पॉलिनोमियल है। यस और नो में आंसर करना है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, जिनका नहीं हुआ कर दीजिए। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड बेटा तनु, एकदम करेक्ट। यस, एकदम करेक्ट। तो मैंने आपको बताया कोई भी चर जो पूर्ण जो एक वर्गमूल के अंदर हो कभी भी बहुपद नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये वर्गमूल हटाओगे घात में 1/2 आएगा, और कभी भी घात में एक पूर्ण संख्या अगर ना हो तो वो बहुपद नहीं है। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, अब बहुपद तो देख लिया, अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो। कितने? सबसे पहला होता है एक पदी। सबसे पहला होता है एक पदी जिसको हम मोनोमियल कहते हैं। दूसरा होता है द्विपदी जिसे बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा होता है त्रिपदी जिसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अब ये होते क्या है? पद के हिसाब से है तो पद गिनने पड़ेंगे। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद, मोनोमियल। जैसे एक्स लिख दिया, सिंपल एक ही पद है। माइनस का 3x² टी स्क्वायर, एक्स की घात 3,
z की घात 2 माइनस का 4s, कुछ भी ले लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद आपको नजर आ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी। एग्जाम्पल देख लीजिए और बताइए सभी को समझ में आ गया? क्या किसी को एक पद से ज्यादा नजर आ रहे हैं इसमें? क्या एक पद से ज्यादा है? नहीं है ना? नो मैम। तो सभी के सभी हमारे एक पद ही होंगे। ठीक है, सबकी आप घात भी चेक कर सकते हो। देखो सबसे, अगर मैं आपसे बोलूं, चलो दूसरा कराते उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम मेरा फोन बंद हो गया था जब फिर से चार्जिंग पे लगाया। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, चार्ज रहना चाहिए पहले। देखो सारा टॉपिक मिस हो गया आपका। नहीं अब मैम, हम फुल पढ़ रहे चार्ज हैं था, बंद हो गया एकदम। ठीक है, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? द्विपदी जितना छूटा है बेटा उसका वीडियो आप देख लेना, जब मैं कल सेंड करूंगी मंडे को। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? जहाँ पे कितने पद होने चाहिए? पद 2 होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2x + 4 x² + 5 माइनस का 3s माइनस का 4, इस तरह के जितने भी आपको बहुपद दिखेंगे या व्यंजक दिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। सभी को समझ में आ गया? 2 ही तो पद है, काउंट कर लो भले ही, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, 2 के अलावा तीसरा है ना, 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2। ओके, यस मैम। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ किस तरीके का है। ये किस प्रकार का बहुपद है? जल्दी से बताइए। द्विपदी। सभी बच्चे बताएंगे। मैम ये है ही नहीं। बायनोमियल द्विपदी, किसने बोला ये है ही नहीं? किसने बोला था ये है ही नहीं? मैम मैंने। एकदम सही बोला, योगेश ने एकदम सही बोला, ये है ही नहीं। क्यों नहीं है? आप लोगों ने ये तो देख लिया कि 2 पद नजर आ रहे हैं। बेटा सबसे पहले ये तो चेक कर लो क्या ये बहुपद है। यहाँ वर्गमूल में लिख दिया मैंने x की घात 1/2। तो जब भी क्वेश्चन आए कि किस तरीके का है, तो पहले आपको क्या चेक करना है, जल्दी से बताओ। पहला स्टेप क्या होगा? पहले ये चेक करो कि क्या वो बहुपद है, क्या वो पॉलिनोमियल है। देन नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि वो किस तरीके का है। भाई उसकी कैटेगरी में जाने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके का है, पहले ये तो पता चले कि वो बहुपद है या नहीं। समझ में आ रहा है सभी को क्या बोला मैंने यहाँ पे? तो आप लोगों ने ये देखा ही नहीं कि क्या ये बहुपद है, आपने डायरेक्ट लिख दिया 2 पद है तो बायनोमियल है या द्विपदी है। तो इसका आंसर होगा ये है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, सिंपल से एक बीजीय व्यंजक है। ओके, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। मैम एक बार और बता दो। एक बार और बता देती हूँ मैंने आपके सामने ना एग्जाम्पल लिखा है। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता कि क्या यह बहुपद है, तो आंसर क्या होता आपका? फोन स्विच ऑफ हो गया, शुरू से बता दो एक बार मेरा। हाँ बेटा मैं शुरू से ही बता रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यह बहुपद है? क्वेश्चन है क्या यह पॉलिनोमियल है? पहला सवाल। आप बोलते ये नहीं है, सभी बच्चे यही बोलते कि ये नहीं है पॉलिनोमियल। यस, क्यों बोलते? क्योंकि आप बोलते हैं दूसरे वाले पद में ना x वर्गमूल में है, और हमें पता है कि वर्गमूल में जब भी कोई भी चर हो तो वो कभी भी एक बहुपद नहीं कहलाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुपद होने के लिए घात में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर दूसरा सवाल आपसे ये पूछ लिया कि ये दिया गया कि ये जो मैंने लिखा है एक व्यंजक, क्या यह एक द्विपदी बहुपद है? द्विपदी के लिए मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 पद होने चाहिए, बायनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। तो आपने यहाँ पे चेक तो कर लिया कि 2 हैं, बट एक चीज आपने मिस कर दी कि ये द्विपदी बहुपद कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब ये खुद एक बहुपद हो। तो क्या ये बहुपद है?
अभी अभी आपने बोला ये बहुपदी नहीं है, तो अगर ये बहुपदी नहीं है तो द्विपदी बहुपद कैसे हो जाएगा? आया समझ में तनु? यस मैम। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। यस तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आपसे पूछा जाए कि किस तरीके का है तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये एक्चुअल में बहुपद है, देन उसके बाद देखो कि कौन सा टाइप का होगा। समझ में आया है रविंदर? समझ में आ गया? यस मैम। ओके चलो आ गया। हाँ, तो आज की क्लास में बेटा यहीं तक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। होमवर्क में अभी 6:30 बजे आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। ये जोड़ और घटा वाला ही करूंगी, ओके।